हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है ध्रुव पिंडों की घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है, ये इसका सेकंड लेक्चर है। इसमें देखिए अब किसी ब्राह्मण आघूर्णों के अंतर्गत किसी अक्ष के परितः घूम रहा है तथा उसका कोणीय त्वरण अल्फा है। तब फॉर्मूला हम जानते हैं, टू इजकल टू होता है आई अल्फा। अल्फा इसको होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी, मतलब कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये अल्फा इजकल टू हमारा हो गया डी ओमेगा ओवर डी टी। ये टो इजकल टू डी ओमेगा ओवर डी टी यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो टो इजकल टू यहाँ से हो जाएगा आई डी ओमेगा ओवर डी टी। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए, अब पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग जे इजकल टू आई ओमेगा, ये तो आप जानते हैं। अब इसका क्या है, हम कोणीय संवेग परिवर्तन की अगर दर निकालें, दर के लिए क्या है, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की दर निकालते हैं उसका डी ओवर डी टी इस टाइप से करते हैं, तो डी जे ओवर डी टी इजकल टू आई डी ओमेगा ओवर डी टी हो गया यहाँ से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो डी जी ओवर डी टी, ये वाली वैल्यू क्या है, आई डी ओमेगा ओवर डी टी, ये वैल्यू हमारी टो की है। ठीक है, बला घूर्ण, तो ये यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो डी जी ओवर डी टी इजकल टू हमारा आ गया टो। इसका मतलब है किसी पिंड के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर, ठीक है, इस परिवर्तन की दर लिखी हुई है, परिवर्तन की दर को उस पिंड पर लगे ब्राह्म बल आघूर्ण टो के बराबर होती है। देखिए आगे देखिए आप, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि किसी अक्ष के परितः घूमते हुए पिंड पर कोई ब्राह्म बल आघूर्ण कार्य न कर रहा हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, अगर बाहर से कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है तो उसका कोणीय संवेग हमारा जी जो है वो नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसकी उत्पत्ति देखिए, प्रूफ मतलब जब कोई पिंड एक ब्राह्म बल आघूर्ण टो के अंतर्गत किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, ये जो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर है ये हमारे बल आघूर्ण टो के बराबर होती है। यदि ब्राह्म बल आघूर्ण शून्य हो, अगर ये टो क्या है जीरो हो, ना लग रहा हो, तो डी जी ओवर डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब जे इक्वल टू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से देखिए डी जे ओवर डी टी अगर टो है और यदि बल आघूर्ण क्या है हमने जीरो कर दिया, डी जे ओवर डी टी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जो है वो बल आघूर्ण टो के बराबर है, और ब्राह्म बल आघूर्ण हमारा जीरो हो गया है, टो इक्वल टू जीरो है, तब डी जे ओवर डी टी जीरो है, इसका मतलब जे हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। ये डी जी ओवर डी टी इक्वल टू हमारा जीरो है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो ये डी ओवर डी टी हट जाएगा हमारा, तो क्या होगा, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये वहीं से निकल के आया है हमारा जे इक्वल टू नियतांक। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। आगे देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसका फॉर्मूला हमारा होता है के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई हमारा जड़त्वा गुण है, ओमेगा कोणीय वेग है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ध्यान रखना है आपको।